नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, हम किसी भी परीक्षा में कठिन प्रश्न सही नहीं करने की वजह से बाहर नहीं होते हैं साथियों। हम किसी भी परीक्षा में फेल होते हैं तो क्यों? क्योंकि हम सरल प्रश्न होते हैं साथियों, उन प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं। साथियों, हम आज एक ऐसी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम साथियों उन सरल प्रश्नों को देखेंगे जो हम हर परीक्षा में गलत कर देते हैं और हम परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आज साथियों ये हमारी सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इससे साथियों हम डेली 50-50 क्वेश्चन के पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जिन क्वेश्चनों की वजह से हम पेपर से बाहर हो जाते हैं। चलिए साथियों, आज का शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर है साथियों पहला। राजस्थान का साथियों क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। साथियों इस प्रश्न की वजह से जो 39 है या 39, इसमें हम बहुत बार बाहर हो जाते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं इसलिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष। साथियों हम खेजड़ी रोइडा में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो साथियों जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। कौन सा साथियों? खेजड़ी। खेजड़ी को साथियों राज्य वृक्ष कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1983। साथियों याद रखना, 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष बनाया गया। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा साथियों? कमल, गुलाब, रोड़ा, चमेली। साथियों जल्दी उत्तर दीजिए। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है रोइडा। सही उत्तर क्या है साथियों? रोइडा। रोइडा को जो राज्य पुष्प कब बनाया गया साथियों? 21 अक्टूबर 1983। साथियों 21 अक्टूबर 1983 याद रखना साथियों। खेजड़ी भी साथियों 1983 में, रोइडा भी 1983 में। साथियों दोनों में 10 का अंतर है। जो खेजड़ी है साथियों, खेजड़ी है साथियों यह 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 और रोइडा है जो साथियों 21 अक्टूबर 1983 है। साथियों दोनों के बीच में 10 का अंतर है। साथियों खेजड़ी बड़ी होती है इसलिए खेजड़ी है वो 31 बड़ी है और जो रोइडा वो छोटा होता है इसलिए 21 अक्टूबर याद रख सकते हैं साथियों। दोनों के बीच में 10 दिन का गैप है साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? साथियों हम बहुत बार इस चीज को भी गलत कर देते हैं। राज्य पक्षी कौन है? मोर, घोड़ावण, सारस, तितर। जल्दी बताइए साथियों। साथियों हम किसी भी परीक्षा में जो हार्ड प्रश्न होते हैं साथियों उनको गलत करने से बाहर नहीं होते, क्योंकि साथियों हार्ड प्रश्न लगभग सभी के गलत होते हैं। हम जो बाहर होते हैं साथियों हमारे एक दो सरल प्रश्न होते हैं, उनकी वजह से बाहर हो जाते हैं। चलिए साथियों इसका उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके है गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा साथियों? गोडावण है। इसे भी 1921 में 81 में साथियों राज्य पक्षी घोषित किया गया। चलिए साथियों अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का राज्य पशु वन्य श्रेणी में कौन सा? राजस्थान का राज्य पशु वन्य श्रेणी में कौन सा है साथियों? ऊंट है, चिनकार है, नीलगाय है, कालण है। साथियों वन्य श्रेणी और जनरली पालतू श्रेणी में हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं साथियों। वन्य श्रेणी और पालतू श्रेणी में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन बी है साथियों चिनकारा। चिनकारा है जो आपके राज्य पशु है वन्य श्रेणी में साथियों। वन्य श्रेणी में इसे कब बनाया गया साथियों? इसे 22 मई 1981 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु घोषित किया गया। साथियों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो हम हर परीक्षा में गलत कर देते हैं। छोटे छोटे प्रश्न है साथियों लेकिन ये बड़ी बड़ी गलत कर देते हैं, बड़ी बड़ी भर्तियों से हमें बाहर कर देते हैं। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में कौन सा है? राज्य पशु पशुधन श्रेणी में कौन सा? अभी साथियों वन्य श्रेणी में था, अब पशुधन श्रेणी में। बताइए गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन सी है ऊंट है। ऊंट को साथियों कब बनाया गया? इसे बनाया गया साथियों 19 सितंबर 2014। साथियों याद रखना, 19 दिसंबर 2014 को इसे राष्ट्रीय पशु श्रेणी के पालतू श्रेणी ऊंट साथियों आपका जैसे जानते हैं साथियों ऊंट को लोग पालते हैं, तो याद रह जाएगा पालतू श्रेणी में ऊंट है और वन्य श्रेणी में साथियों आपके चिनकारा है। कौन है साथियों? चिनकारा। चिनकारा तो साथियों 1981 में ही बना दिया था। चलिए साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 मार्च, 1 नवंबर। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है आपके 30 मार्च है साथियों। कौन सा है? ऑप्शन सी है 30 मार्च। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बतानी है साथियों। शेर, गुरु शिखर,
तारागढ़, रघुनाथगढ़। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके उत्तर है साथियों ऑप्शन बी है साथियों, गुरु शिखर। साथियों चोटी को ऊपर से क्रम याद करने की ट्रिक है, गुरु से जरा दिल। साथियों ऐसी ट्रिक है जिसमें सबसे मेन जो ऊपर है साथियों गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, उसके बाद में जरगे है साथियों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, गुरु शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है? गुरु शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है साथियों? विंध्या, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय। साथियों जैसे आप जानते हैं हमारे राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली है, तो इसका उत्तर साथियों अरावली हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न। साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि हमारा हौसला बने और हम डेली आपके लिए ऐसे क्वेश्चन छांट के लाए साथियों। राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है साथियों? एक होता है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, एक है साथियों राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली। साथियों दोनों में बहुत अंतर है और बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों प्रश्नों में, बहुत बार ये दोनों प्रश्न साथियों हमारे गलत हो जाते हैं। तो साथियों राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है साथियों पूर्णतः बहने वाली, वो है बनास। आपका इसका आंसर बनास सही है, लेकिन राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है साथियों वो है चंबल। दोनों में फर्क है साथियों, ये जो नदी ये पूरी की पूरी राजस्थान में ही बहती है, बनास नदी पूरी की पूरी राजस्थान में बहती है। लेकिन जो चंबल नदी है साथियों ये राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी बहती है, लेकिन राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल है। चलिए साथियों, और पूर्णतः बहने वाली कौन सी है साथियों? पूर्णतः बहने वाली आपके बनास है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की कौन सी नदी अंततः कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बार पूछा जाता है साथियों, छोटी छोटी जो नदियां हैं उनके वजह से ये प्रश्न गलत हो जाता है साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपकी ऑप्शन सी है साथियों, लूणी नदी। कौन से साथियों? लूणी नदी। जो साथियों लूणी नदी है जिसका उद्गम है साथियों, लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है साथियों? इसका उद्गम है साथियों आपके नागपाड़ अजमेर से होते हैं, नागपाड़ अजमेर से होते हैं। साथियों याद रखना लूणी नदी का उद्गम कहां से होते हैं? नागपाड़ अजमेर से होते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे, साथियों कई बार हम खारे पानी और मीठे पानी में पढ़ना भूल जाते हैं और खारे पानी की जगह साथियों हम जयसमंद या राजसमंद झील कर देते हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो साथियों खारे पानी की पूछे पीछे वाला जो पूछे मीठे पानी की है साथियों, जयसमंद मीठे पानी के, फतेह सागर मीठे पानी है के। साथियों आपका सही आंसर है उत्तर सी है सांभर। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है साथियों। इस झील में देश का 8.7% नमक तैयार होता है साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल हमारे टीआर वर्ल्ड को जरूर लाइक करें। साथियों इस वर्ड चैनल पर साथियों हम एक वन लाइनर सीरीज भी शुरू की है, वन लाइनर सीरीज शुरू की है साथियों, जिसमें हम डेली 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जो आपके रिवीजन को साथियों सुपर फास्ट बना देंगे, जो रिवीजन को सुपर फास्ट बना देगी साथियों, वो रिवीजन भी आप जरूर देखिए। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। एक साथियों हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, जो 2000 से लेकर 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सब का व्याख्या सहित हल करवाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का प्रश्न आ गया है साथियों, कौन सी है जल्दी से बताए साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जल्दी बताए साथियों। राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, आना सागर। जल्दी बताए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके जयसमंद झील है। साथियों सही उत्तर क्या है? जयसमंद। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? जयसमंद। साथियों इस झील को डेबर झील भी कहते हैं साथियों, कहीं कहीं जयसमंद की जगह डेबर झील भी आपको मिल जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। ये साथियों झील कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है साथियों? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली। जल्दी बताइए साथियों इसका उत्तर, जल्दी बताइए साथियों। साथियों इस प्रश्न को हम बहुत बार गलत कर देते हैं साथियों, कई बार हम इस चीज को रणथंबो सवाई माधोपुर कर देते हैं, जो कि साथियों गलत है। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन बी है साथियों, भरतपुर। केवलादेव जरा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये भरतपुर में स्थित है साथियों। इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे गणापतसी विहार भी कहते हैं, गणापतसी
विहार भी विहार भी कहते हैं, गणपति विहार भी कहते हैं। साथियों ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए साथियों अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले से संबंधित है साथियों? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी है साथियों, सवाई माधोपुर। ऑप्शन सी सवाई माधोपुर है साथियों। यह साथियों बागडोर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? बागडोर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस जिले में? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस जिले में साथियों? अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों अलवर है। ये छोटी छोटी चीजें साथियों हम बहुत बार गलत कर देते हैं। साथियों आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए इसमें हम 20% हल करेंगे। यदि आपका प्यार और समर्थन मिला तो साथियों हम डेली ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। जो राजस्थान की साथियों किसी भी एग्जाम यदि सीटी रीट की तैयारी कर ले उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है साथियों? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके जैसलमेर में। सोनार किला कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में। अगला प्रश्न साथियों, 18वां प्रश्न है साथियों, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है साथियों? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। जल्दी बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है आपके साथियों वो है हवा महल कहाँ स्थित है साथियों? हवा महल, जल्दी बताइए साथियों। हवा महल है जो जयपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण है साथियों, निर्माण बहुत बार पूछा जाता है, निर्माण महाराजा स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था साथियों, स्वयं प्रताप सिंह साथियों। हवा महल के निर्माण का साथियों बहुत बार पूछा जाता है, इसका निर्माण साथियों 1799 ईस्वी में करवाया गया। अगला प्रश्न साथियों 19वां प्रश्न है साथियों, जिलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जिलों की नगरी के नाम से साथियों अजमेर, उदयपुर, कोटा, बूंदी। जल्दी बताइए साथियों। साथियों इसका जो सही उत्तर है साथियों उदयपुर। अगला साथियों आज की सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों, आज हम पहली सीरीज का पहला पार्ट इसलिए इसमें 20% हल करेंगे। डेली साथियों हम इसमें 50 क्वेश्चन हल करेंगे यदि आपका प्यार और समर्थन मिला तो। साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? अगला प्रश्न साथियों बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेवरेट प्रश्न है साथियों ये आरपीएससी का। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ? जयपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर। जल्दी बताइए साथियों। इसको जो साथियों सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी है साथियों नागौर। नागौर के साथियों बगेदरी गांव में हुआ था। कौन से गांव साथियों? बगेदरी। कब हुआ साथियों? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर साथियों 1959 में हुआ। किसने किया साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया साथियों। तो ये थे साथियों आज के सीरीज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और बढ़िया कंटेंट ला सके। धन्यवाद।